सो वी आर हेयर एट औरम कावासाकी और यहाँ पे हम क्यों हैं? क्योंकि हमारे साथ खड़ी है दी ऑल न्यू कावासाकी Z900 2025 वेरिएंट। भाई जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी यार, कितनी ज़्यादा प्यारी मोटरसाइकिल लग रही है। स्पेशली दिस डिज़ाइन लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। काफ़ी बीस्टली डिज़ाइन लग रहा है ये। एंड इसकी लाइट अगर मैं ऑन करूँ तो फ्रंट से कुछ इस तरीके की ये मोटरसाइकिल दिख रही है। यहाँ पे यू विल सी कि तीन यहाँ पे आपको लाइट्स देखने को मिलेंगी। सो बेसिकली दिस विल बी द हाई बीम एंड यहाँ पे आपको लो बीम है। एंड उसी के साथ शार्प लग रही है। और थोड़ा सा पहले के कंपेरेटिवली जो मेरे को फ़र्क लगा वो थोड़ा सा बाइक को ना कर्वी बना दिया गया है। तो लाइट को एक बार बंद करता हूँ एंड ओवरऑल डिज़ाइन को एक बार हम डिस्कस करते हैं यहाँ साइड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पुरानी वाली थी उसकी हेडलाइट थोड़ी सी आपको चौड़ी देखने को मिलती थी, पर यहाँ पे अब थोड़ा सा उसको स्लीक कर दिया गया है। ऊपर का जो विंडशील्ड है उसके डिज़ाइन को भी यहाँ पे हल्का सा चेंज किया है, थोड़ा सा स्लीक सा किया है, कर्वी डिज़ाइन दिया गया है बेसिकली यहाँ पे। अनदर डिज़ाइन एलिमेंट चेंज इज़ दिस टैंक श्राउड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेटल की ऐसे डिज़ाइनिंग मिल जाती है। जी का आपको लोगो मिल जाएगा। ये रेड कलर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ग्रेइश और रेड में डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लग रहा है। और टैंक का जो शेप है वो भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो बेसिकली ये वाली जो अटैचमेंट है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस अटैचमेंट इज़ टोटली डिफरेंट और उसके ऊपर ग्राफिक जो है वो भी चेंज कर दिए गए हैं। 3D में आपको कावासाकी लिखा मिल जाएगा एंड ड्यूल टोन में है। दिस इज़ बेसिकली डार्क एंड दिस इज़ ग्रेइश। उसके बाद यहाँ पे चेसीस का जो आपको कलर देखने को मिलेगा दिस इज़ द रेड कलर। एंड जब हम पीछे वाले सेक्शन में आएंगे तो ये वाला जो पार्ट है दिस काउल, ये थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, जिसकी वजह से पीछे से जो लुक है वो थोड़ी सी अब ज़्यादा बल्कि लग रही है। तो एक बार मैं आपको टेल लाइट ऑन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड टेल लाइट का भी जो डिज़ाइन है वो भी चेंज कर दिया गया है। कावासाकी ने बेसिकली कर्वी डिज़ाइन को इस बार अडेप्ट किया है कंपेयर टू द शार्पनेस। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेल लाइट जो है ब्रॉड हो गई है पहले के कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक। अब एक बार इसकी इंडिकेटर जो है वो आपके साइड में ही है। यहाँ पे जो आपकी है ये ब्रेक लाइट आ जाती है ऊपर। सो ओवरऑल एग्जॉस्ट सेटअप को अगर आप देखोगे, एग्जॉस्ट सेटअप स्टिल द सेम जो कि आपको प्रीवियस जनरेशन में भी देखने को मिलता था। एंड ये वाला जो कलर थीम था ये तो खैर इससे तो हम काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ ही है, पहले भी ये चीज़ आती ही थी। एंड अब डिज़ाइन एलिमेंट को हमने सारा देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, मेन हार्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको 948 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन ही मिलता है जो कि पहले भी आता था। एंड ये मोटरसाइकिल सेम पावर प्रोड्यूस करती है 123 bhp एंड 97.4 Nm ऑफ टॉर्क। बट मेजर चेंज हुआ है इसके गियर बॉक्स में। 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है बट दिस मोटरसाइकिल नाउ कम्स विद क्विक शिफ्टर। तो यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि लोग बोलते थे कि Z900 के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, और अब फाइनली मोटरसाइकिल के अंदर क्विक शिफ्टर आपको मिल गया है। उसी के साथ सबसे बड़ा चेंज एक और हुआ है। सो दिस इज़ द की जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे दिस इज़ द ब्रांड न्यू स्पीडोमीटर। सो आप देख सकते हो कि 5 इंच की आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड इसकी वजह से, अब स्पेशली इसकी वजह से ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। एंड उसी के साथ आपको राइडिंग मोड्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फीचर भी काफ़ी सारे ऐड ऑन हुए हैं। तो सबसे पहला फीचर आपको क्विक शिफ्टर का मिल जाता है, राइडिंग मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो बेसिकली 4 राइडिंग मोड्स आ जाते हैं आपके पास, रोड, स्पोर्ट एंड रेन मोड। और उसी के साथ आपके पास एक कस्टम मोड भी देखने को मिल जाएगा। सो चार मोड आपके पास आ जाते हैं। उसी के साथ गियर शिफ्ट इंडिकेटर आ जाता है। देन KQS विच इज़ द कावासाकी क्विक शिफ्टर जो कि इस वक्त ऑन है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। बीच में आपको सेंटर में कंपास देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ दिस इज़ द RPM लाइन। एंड यहाँ पे ड्यूल चैनल ABS के लिए ABS की आपको लाइट देखने को मिल जाएगी। अनदर बिग अपग्रेड इज़ दिस स्विच गियर। अब क्योंकि इतने सारे फीचर ऐड ऑन हुए हैं तो स्विच गियर भी देना ज़रूरी था। एंड हाँ, इस बाइक के अंदर आपको कॉर्नरिंग ABS और कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बटन है आपको मोड सिलेक्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे आपके मोड चेंज हो जाएंगे, सिलेक्ट कर को प्रेस करके रखोगे सो आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड उसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स आ जाते हैं जो कि अगेन काफ़ी अच्छा ऐड ऑन हो गया बाइक के अंदर। सो अब एक बार हम स्पीडोमीटर के अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑफर हो रही है। सो व्हीकल सेटिंग्स में यू कैन सी शिफ्ट लाइट, इंजन स्पीड एंड क्विक शिफ्टर यहाँ पे ऑन, इमोबिलाइजर लैम्प यहाँ पे ऑन। एंड उसी के बाद यहाँ पे बैक जाएंगे तो डिस्प्ले में अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टाइप 2, तो 2 टाइप की आपको डिस्प्ले मिल जाएंगी। एंड दूसरे वाले को भी एक बार लगा के देखते हैं।
सो अभी हमने दूसरा कर लिया। ब्राइटनेस लेवल को भी आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, एंड उसी के साथ बैकग्राउंड ऑटो, रिटर्निंग डेट, क्लॉक, सर्विस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, एंड इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपका आ जाता है, एंड ऑल्सो वॉइस कमांड के साथ एक्टिवेट रहता है ये, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यूनिट्स आपके आ जाते हैं, स्पीड, फ्यूल, माइलेज एंड टेम्परेचर, एंड बैक जाएंगे। सो या दैट्स इट। एंड दूसरा जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके का है, जो कि अगेन दिखने में काफ़ी ज़्यादा, ये काफ़ी प्लेन लग रहा है, काफ़ी मतलब मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आपको लीवर्स मिल जाते हैं ये एडजस्टेबल है। ये खैर पहले भी आपको एडजस्टेबल लीवर्स ही मिलते थे दोनों तरफ, और अभी भी आपको एडजस्टेबल लीवर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जो प्रीमियमनेस ऐड हो गई है वो इस स्पीडोमीटर की वजह से काफ़ी अच्छी ऐड हो गई है, एंड स्पेशली स्विच गियर भी देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। क्लिक का फील भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ऑब्वियसली भाई आप इतना पैसा खर्च रहे हो तो आपको प्रीमियमनेस तो यहाँ पे दिखेगी। रियर व्यू मिरर का जो डिज़ाइन है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जो कि प्रीवियस जनरेशन में था। उसी के बाद टैंक तो हमें पता ही है कि कावासाकी Z900 का इतना बल्कि सा आपका टैंक रहता है, जब आप बैठते हो तो आपको पूरा टैंक के साथ मतलब बाइक एकदम यहाँ पे आपके पैर की ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है और बल्कि बाइक की फील आती है। मतलब बेसिकली ये सबसे अच्छी चीज़ है। सीट हाइट की अगर बात करें तो 830 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। रेयर की बहुत ज़्यादा चौड़ी सीट तो है नहीं, ये बाइक खैर पिलियन बिठाने के लिए ज़्यादा बनी भी नहीं है। एक चीज़ और ऐड ऑन हुई है यहाँ पे, अब आप देख सकते हो कि कावासाकी का आपको मेटलिश में यहाँ पे एक एलिमेंट देखने को मिल जाता है जो कि एक ऐड ऑन हुआ है यहाँ पे अगेन। सो उसके बाद अब बात करते हैं हम ब्रेक्स की। ब्रेक्स में यहाँ पे फ्रंट में आप देख सकते हो कि 300 mm की आपको डिस्क देखने को मिल जाएगी। ट्विन डिस्क आपको मिलती है जो कि पहले भी सेम ही सेटअप था। रेयर में आपको 250 mm की डिस्क मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे अब आप देखोगे तो आपको पेटल डिस्क नहीं मिलती, कन्वेंशनल डिस्क मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो ब्रेक मिलते हैं वो रेडियल माउंटेड ब्रेक्स मिल जाते हैं, कैलिपर्स मिल जाते हैं बेसिकली। निसन की आपकी ब्रेकिंग आ जाती है जिसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग जो है वो पहले के कंपेरेटिवली एफिशिएंट हो गई है। एंड पीछे की तरफ भी आपको सेम मिल जाता है जिसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग जो है वो एफिशिएंट हो गई है। सो बाइक को ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा मतलब अपग्रेड दिया है कावासाकी ने इस बार डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अपग्रेड मिला है। एक और अपग्रेड आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये जो टायर है ये डनलॉप के स्पोर्ट्स मैक्स टायर है जो कि इसके अंदर अब चेंज होकर आए हैं। पहले आपको दूसरे टायर मिल जाते थे। सो दिस इज़ फ्रंट में आपको 120 सेक्शन का टायर मिल जाता है, रेयर में आपको 180 सेक्शन का टायर मिल जाता है। दिस टायर इज़ Q5A जो कि अभी न्यूली Z900 के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रिपिंग है वो भी कहीं ना कहीं बेटर हो जाएगी। सो इंजन के अंदर पावर वाइज उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं करे, लेकिन बाइक की ब्रेकिंग के अंदर थोड़ा सा पहले लोगों ने थोड़ी कंप्लेन की थी कि ब्रेकिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो 2025 में उसको थोड़ा सा इफेक्टिव बनाया गया है। एंड कमिंग टू द सस्पेंशंस, आपको फ्रंट में USD सस्पेंशंस ही ऑफर हो रहे हैं यहाँ पे। एंड ये जो सस्पेंशन है ये एडजस्टेबल नहीं है। सो एक चीज़ और अच्छी एड ऑन हो जाती कि अगर सस्पेंशन जो है वो एडजस्टेबल हो जाते। नेक्स्ट थिंग इज़ आपका रेयर सस्पेंशन जो है वो मोनोशॉक आपको मिल जाता है। रेयर सस्पेंशन हार्ड सॉफ्ट हो जाता है। सो सस्पेंशन वाइज, ट्यूनिंग वाइज भी कंपनी ने इसको सेम ही रखा गया, लेकिन मेजर तो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन। अब इसके साथ यहाँ पे रेड कलर है एंड ये खड़ा है ग्रीन कलर, जो कि आप देख सकते हो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। सो रेड एंड ग्रीन, मेरे को आई डोंट नो व्हाई ग्रीन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो मेरे को ज़्यादा अट्रैक्टिव ये रेड कलर लग रहा है क्योंकि ये देखने को काफ़ी कम मिलता है। पहले जो आता था ना उसमें रेड कलर के आपको एलॉयज़ भी मिलते थे, तो अब रेड कलर के एलॉयज़ जो है वो इतने ज़्यादा नहीं मिलते, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये है ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट जो है ब्लैक और मिनिमलिस्टिक रेड का वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। नाउ कमिंग टू द प्राइस, अब अगर प्राइस की बात करें इस मोटरसाइकिल के तो 2025 मॉडल अब आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 9.52 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, जो कि पहले के कंपेरेटिवली बहुत ही कम राइज हुआ है, लगभग 15-20 हज़ार रुपये के अराउंड ही राइज हुआ है। और उस हिसाब से अगर आप देखोगे कि 2025 में क्या क्या चीज़ें अपग्रेड मिल रही है तो ये तो बहुत ही बढ़िया अपग्रेड आया यार। सो इस प्राइस टैग के साथ 9.52 लाख के साथ, जो कि इतना बड़ा प्राइस अपग्रेड नहीं हुआ है, क्या लगता है ये डिज़ाइन अब लोगों को पसंद आएगा? और सबसे पहले तो आप लोग बताओ यार आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन, टेल अस इन द कमेंट्स। सो दिस इज़ इट, दिस वाज द डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द कावासाकी Z900 2025। सो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करो एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।